हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यस, 10th क्लास में आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था पोलिनोमियल्स। यस, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल आप पढ़ चुके हैं। और पोलिनोमियल के हमारे पास होते हैं जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझिए कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्वाड्रेटस। क्वाड्रेटिक, इसमें आप देखें तो वर्ड आ रहा है क्वाड्रेटस। क्वाड्रेटस ये एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग है वो है स्क्वायर, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल अगर हम डेफिनेशन दें इसकी, तो हमारे पास यहां पर एक सिंपल डेफिनेशन है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ algebraic इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड quadratus which means square and it is called quadratic equation। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुल मिलाकर के 3 टर्म हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो होगी 2। देखिए, ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से देखना है और उसको करना है लर्न। उसके बाद आइए देखिए, ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर 3 टर्म आपको दिख रही हैं। ये 3 टर्म है हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहां 3 टर्म है, राइट। अब ये जरूरी नहीं है हर बार 3 टर्म हो, मैक्सिमम डिग्री वाली जरूर होगी, लेकिन ये 2 हो सकता है, इनमें से कोई एक मिसिंग भी हो सकती है। तो इन 3 टर्म्स में अगर हम देखें तो ये जो हमारी है ना, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये जो सेकंड हमारे पास है, देखिए इसकी जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 1 है, और जब 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म। लीनियर टर्म। और भाई ये तो सबको पता ही है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 टर्म मिलेगी आपको। जो पहली टर्म है जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक टर्म, यानी पावर 2। और ऐसी वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर टर्म। और तीसरी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी लाइफ में कहां इस्तेमाल होता है। हम पढ़ तो रहे हैं, क्या वास्तव में इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ की हम बात करें तो वास्तव में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपको कहीं पर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपको कहीं पर डिस्टेंस निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपको अगर कहीं पर स्पीड और टाइम निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, साथ साथ आपकी अपनी लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है
कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसी शक्ल की है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया कि भाई ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं यहां से वेरिएबल x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, या मेरे पास इस तरह की कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और मैं वेरिएबल y की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या मेथड हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है। मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक मेथड और थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जैसा कि आपको पता है कोरोना के बाद आपका सिलेबस बहुत सारा कम हो गया, काट दिया गया, तो आपके सिलेबस में से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो डिलीट कर दिया गया, तो डिलीटेड। तो आपको सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के एक्सरसाइज 4.1। कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो भाई अभी अभी बताया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 1 वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास गिवन इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक है। तो जब भी आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसको पहले सिंप्लीफाई जरूर करेंगे आप। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लो भाई। देखिए होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होगा x² प्लस 1 प्लस 2x। हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस b का होल स्क्वायर की, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लें, ये हो गया 2x माइनस 6। अब यहां पर सभी को जो है आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो जी 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहां पर आप देखिए ये जो हमारी टर्म है 2x माइनस का है और ये प्लस 2x है तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ गया जी x² प्लस 1 प्लस 6 और 6 प्लस 1 होता है भाई 7। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए यहां 3 टर्म नहीं है लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि भाई हाईएस्ट पावर इक्वेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसके अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है, कौन सा वाला, लीनियर। यस लीनियर टर्म हमारी मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास है x², ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और भाई ये है 3 माइनस x। देखिए कई बार स्टूडेंट क्या करता है ना, बस ऐसे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखता है और तुरंत बता देता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कभी कभी सही हो सकता है और कभी कभी गलत भी हो सकता है, तो ऐसे आप केयरलेसली ना लें, उसको प्रॉपरली सोल्व करें। ये देखिए हमारे पास x² माइनस 2x हो गया है, इधर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस 6x प्लस 2x। अब सबको ले आओ जी लेफ्ट साइड में, ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा तो इधर आएगा प्लस 6x और ये माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं भाई, इसको तो लिखेंगे x² और ये हो गया जी हमारे पास 6x और ये माइनस 4x, तो कितना हो गया भाई, ये माइनस 4x प्लस 6x इक्वल्स टू 0 और x² ये हो गया जी हमारे पास प्लस 2x इक्वल्स टू 0। फिर से देखो आप एक टर्म मिसिंग है, कौन सी, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और हाईएस्ट पावर 2 है तो हम कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको गिवन है x माइनस
2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको डायरेक्टली देख के आप नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं भाई, जिनको ब्रैकेट ओपन करना नहीं आता वो सीखिए। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, x प्लस 1, फिर -2 से करेंगे x प्लस 1, इसी तरह से यहाँ पे पहले x से करेंगे इस टर्म को, ये हो गया जी x इंटू एक्स प्लस 3। अब करेंगे -1 से, ये हो गया जी x प्लस 3। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने 8 क्लास 9 क्लास सही से नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैसे तो आप 8 में पढ़ चुके हैं, 9 में पढ़ चुके हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा आपको। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2x, और -2 को +1 से करेंगे तो -2 इक्वल्स टू, यहां भी ब्रैकेट ओपन करिए, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये x को 3 से करेंगे तो 3x, और ये -x और -3, और सभी टर्म्स को ले आओ लेफ्ट में। चलो जी लेफ्ट में आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू 0। अब भाई जो जैसा है उनकी दोस्ती करा दो, राइट। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो प्रॉपर स्टेप से करें, तो चलिए स्टेप से करा देते हैं। यहां पर पहले एक्स स्क्वायर लाइए, तो पहले स्क्वायर वाली टर्म कलेक्ट करनी है, स्क्वायर यहां पर है, स्क्वायर यहां पर है, इसको यहीं रखेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंगल पावर वाली टर्म इकट्ठी करनी है आपको, तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास -2x है, और एक ये रहा -3x, और ये +x, और अब कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, एक -2 है जी, और एक ये +3 है। चलिए अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस का है और माइनस का है, सिंपल। तो एक तरह से हमें पता तो चल गया है कि भाई देखिए एक्स स्क्वायर हमारी टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो गई है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ विदाउट पावर 2 वाली टर्म्स बची हैं। चलिए तो अब जरा देखें, ये हो गया जी हमारे पास -x, और ये हो गया हमारे पास -2x, और ये हो गया हमारे पास +1, और इसको सोल्व कर लें तो -3x + 1 = 0। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, और मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वी विल से नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पूछ ले क्यों, तो सिंपल जवाब है बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 1। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 4 को देखते हैं भाई। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x - 3 इंटू 2x + 1 = x इंटू एक्स + 5, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लो भाई सबसे पहले। चलिए x को सबसे पहले हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1। अब -3 को करेंगे दोनों टर्म से, यानी 2x + 1 से, और अब राइट साइड में भी ऐसे ही x को करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5x। यहां पर फिर से ब्रैकेट ओपन करो आप, ये हो जाएगा जी हमारे पास 2x² + x, और यहां साइन चेंज हो जाएंगे, -3 × 6x -3 = x² + 5x। सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले लें, सभी टर्म आ जाओ भाई लेफ्ट में। लो जी ये आ गई हमारे पास सभी टर्म लेफ्ट में, और राइट साइड में हो गया =0। अब सबसे पहले जो सेम पावर वाली टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लो। तो देखो भाई ये 2x² है और ये x² है, 2x² और -x², चाहे तो आप डायरेक्ट सोल्व करके लिख लें, और चाहे तो आप प्रॉपर स्टेप से यहां लिख के दिखा दें। इसी तरह से देखो भाई ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -5x, और भाई ये मेरे पास -3 है, और ये एक -5x यहां भी बचा हुआ है, =0, राइट। अब देखो यहां पर आपके पास ये 2x² - x² हो गया x²,
और ये -5x है और ये -5x है, तो माइनस माइनस प्लस, और भाई प्लस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े वाले फिगर का, यहाँ तो दोनों इक्वल है इसलिए सेम है तो माइनस ही लगाएंगे, इक्वल्स टू 0। फिर से देखो आप, इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर है 2, और जब भी हमारे पास किसी पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो हम क्या कहेंगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। टू एक्स माइनस वन, ये है फिफ्थ पार्ट। 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन। यहां देखो भाई, सबसे पहले आपने करना है सिंप्लीफाई यानी ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले हम 2x से करेंगे मल्टीप्लाई x माइनस थ्री को, और फिर -1 से करेंगे x माइनस थ्री को, इक्वल्स टू यहां पर देखिए x से करेंगे x माइनस वन को, और फिर +5 से करेंगे x माइनस वन को। ये सब आपको अच्छे से आता होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। भाई ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 6x, और ये हो गया -x, और भाई +3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब आप चाहे तो सभी टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएं, या कोई टर्म आपको लगती है कि भाई सोल्व हो रही है तो पहले सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे ये पहले सोल्व हो रहा है, इधर ये सोल्व हो रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आ गया जी हमारे पास 2x स्क्वायर, और ये हो गया -7x प्लस 3 इक्वल्स टू, यहां देखिए x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस क्या होता है? यस, माइनस होता है, और साइन किसका लगाएंगे? बड़ी टर्म का यानी प्लस का, और माइनस करेंगे तो 4x माइनस 5। अब आप सारी टर्म जो है लेफ्ट साइड में ले आओ भाई। तो चलिए जी लेफ्ट साइड में आते हैं। 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 तो पहले से है, और ये इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाए -x स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब भाई जो सेम है उनकी करा दो दोस्ती, यानी ये 2x स्क्वायर है ना, ये देखिए 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार है, अब हम स्मार्ट हो गए हैं। और ये देखो -7x है और ये -4x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे भाई 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11x, और साइन किसका लगाएंगे? बड़ी टर्म का यानी माइनस का। ये +3 है और ये +5 है, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 8 इक्वल्स टू 0। फिर से देखो आप इस टर्म को देखो, ये है हाईएस्ट पावर कितनी? 2, और जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। तो आपका आंसर हो गया यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लो जी ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये है सिक्स्थ पार्ट। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर अक्सर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है और वो गलती कर देता है, वो x स्क्वायर लिख देता है और 2 स्क्वायर लिख देता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये होल स्क्वायर है तो आपको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको आती है, मैं यहां लिख देता हूं फिर एक बार। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है ये, तो -2a भी आएगा। आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 8th क्लास में बहुत अच्छे से लर्न की है आपने, मुझे मालूम है। तो आइए जरा होल स्क्वायर ओपन करें। x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हमारे पास 4 हो गया, और भाई -2ab। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। अब सभी टर्म को आप ले आओ लेफ्ट में। लो जी लेफ्ट में पहले से हमारे पास मौजूद है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये वाली टर्म ले आएंगे राइट में तो साइन चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट में तो साइन चेंज हो जाएंगे। x स्क्वायर -4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0।
इसको भी सोल्व कर लो भाई। लो जी देखिए यहाँ पर बड़े अच्छा है, काटने में बड़ा मजा आता है ना, काटने में। देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, देखो कितना आनंद आया ना, कैंसिल करने में तो बहुत आनंद आता है। ये 3x है भाई और ये 4x है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7x, और ये 1 है और ये -3 है, तो -3 इक्वल टू 0। अब यहां आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 1, और जब 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2, और यहां पर पावर 2 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा नंबर है 7। तो 7 लिख लेते हैं भाई पहले हम। ये रहा जी हमारा 7 पार्ट। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर -1। लो जी सबसे पहले करेंगे सिंप्लीफाई, ब्रैकेट ओपन। तो देखो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। मुझे मालूम है आपको आती है, मैं फिर भी आपकी हेल्प के लिए बार बार साइड में लिख के देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं इसलिए लिखता हूं कहीं आप गलती से सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ना लिख दें, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ये होल स्क्वायर है, और जब होल स्क्वायर होता है तो प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी है, राइट। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ये हो गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर हम डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर लें क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। ये हो गया जी 2x क्यूब माइनस 2x। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और फिर लेफ्ट में लेकर आए। एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर होता है 4, ये हो गया जी हमारे पास 4x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सभी टर्म्स को आप ले आए लेफ्ट में। लो जी लेफ्ट में आते हैं। ये है पहले से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x क्यूब, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमने क्या करना है भाई, सबसे पहले बड़ी पावर को लिखना है। अब यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है भाई, ये है, तो यहां पे लिख लेते हैं पहले इसको। और अब इससे छोटी पावर वाली टर्म कौन सी है, वो ये है, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक टर्म है और ये मेरी क्यूबिक टर्म है। और अब देखो भाई ये लीनियर वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 6x और प्लस 4। अब इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, लेकिन हमें तो ये बताना है कि भाई ये जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3, और अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो मैक्सिमम पावर 3 होती है तो कौन सी इक्वेशन होती है, मैक्सिमम पावर 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और लास्ट पार्ट को जरा सोल्व करते हैं। चलिए ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब, लास्ट पार्ट का नंबर है 8th, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए जी इक्वल्स टू में भी है x माइनस 2 होल क्यूब। आओ जी सोल्व करें। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में तो कुछ सोल्व करने के लिए है नहीं, तो इसको तो लिख दो एज इट इज। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां देखो आप ये मेरे पास होल क्यूब है, और होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको आती है भाई, क्या होती है, a माइनस बी का होल क्यूब। बताइए, यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप, और अगर याद नहीं है तो और भी अच्छे हो, याद कर लो इसको, ठीक है। इसको आप याद करोगे तो अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो इसको फटाफट लर्न कर लेना, आपके लिए लिखी जा रही है। तो चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया जी हमारे पास, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, और ये देखिए 3 2 जा 6 हो गया भाई, 6x इंटू एक्स माइनस 2। अब फिर से ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर, और भाई ये माइनस माइनस प्लस 12x। अब सभी टर्म्स को आप कर लो लेफ्ट साइड में। और कुछ सोल्व हो रहा है क्या? नहीं भाई, सीधा लेफ्ट में आ जाओ। चलो लेफ्ट में चलते हैं। तो लेफ्ट में देखो भाई, पहले से हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये क्यूब है जी, स्क्वायर नहीं है, इसको सही करा जाए। यस ये क्यूब है, एक्स क्यूब, ठीक। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 0। लो जी इसको जरा साइड में कर दें। नाउ दिस इंप्लाइज, अब देखिए जरा, ये एक्स क्यूब वाली टर्म है हमारे पास, ये एक्स क्यूब वाली टर्म है और ये एक्स क्यूब वाली, तो जो सेम पावर वाली टर्म है ना उनकी करा देते हैं दोस्ती। अब देखना है कि भाई कैंसिल होते हैं या नहीं। तो ये प्लस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये हो गए कैंसिल। अब बात करते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स की। तो देखो स्क्वायर वाली टर्म एक ये है मेरे पास और एक ये है। तो ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम करेंगे माइनस, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया भाई, 2x स्क्वायर हो गया। और अब साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाली टर्म का। तो बड़ा 4x स्क्वायर है या फिर 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और 6x स्क्वायर के सामने क्या है, प्लस का साइन, ये लगाइए। ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है, इसको सीख लो, ये मत सोचो कि हमें पहले से आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छा, नहीं फिर भी सीखो, राइट। तो हमारे पास क्या करना था, हमें प्लस माइनस माइनस करना था, और साइन किसका लगाना है, बड़ी टर्म का। अब जरा देखिए सिंगल यानी लीनियर को देखो आप, लीनियर वाली कौन सी है भाई, एक ये है मेरे पास इधर है, ये है माइनस एक्स और ये है 12x। तो भाई देखो फिर से माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाली टर्म का। तो बड़े वाली टर्म क्या है, माइनस है, तो भैया ये लगा देते हैं, और माइनस माइनस हो गया प्लस यानी 13x। और भैया ये वाली टर्म को भी करा दो दोस्ती, 1 प्लस 8 9। तो आपकी जो इक्वेशन आई वो आ गई भाई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि भाई हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। और जब भी मैक्सिमम पावर 2 होती है तो हम कहते हैं कि यस इट इज a quadratic equation। तो मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे हम बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल स्टेप है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पावर 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे, और जो रिजल्टेंट इक्वेशन जो बनी है अगर उसमें मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त, सखा सखी, बच्चे इसका आनंद ले सके और क्लास में अच्छे मार्क्स ले सके। तो मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।